गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आइए आपको एक 2019 का आईआईटी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन जो 8 अप्रैल का हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक शानदार सा क्वेश्चन, देखने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है मगर ये बनाने में उतना ही आसान है। क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ। इफ़ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द लीस्ट वैल्यू of n which is n for which alpha upon beta का पावर n इक्वल्स टू 1। 2 5 4 3 कर अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशन का दो रूट है, तो ये इन पावर है, इसका कम से कम क्या वैल्यू होगा ताकि ये इक्वेशन हो जाए आपका ये 1। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सोल्व किया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू -1। इसको दो पार्ट करेंगे, एक प्लस 1 एक इधर आएगा -1। अब ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 होल स्क्वायर, और i का -1 किसका वैल्यू होता है, i का वैल्यू होता है, तो यहाँ i स्क्वायर का, यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर। एकदम सिंपल। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस आई, और x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस माइनस आई। आपको दो वैल्यू मिला तो चलिए एक को मानते हैं अल्फ़ा 1 माइनस आई, तो बीटा हो जाएगा 1 प्लस आई। ये कोई नियम नहीं है, आप जिसको जो मानना है मानिए, मानते हैं। चलिए इसी को करते हैं। अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब इसी से आपको काम करना है यहाँ। तो क्वेश्चन को एक बार आप लोग लिखिए, इसको हम रिमूव करेंगे, ये रखेंगे और इसका कंडीशन आपको बताएंगे। आंसर आपको 2 5 4 और 3 यानी कि 2 3 4 5 में क्या होगा ये दिखना है। किसका वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा बाई बीटा का पावर 1। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, थोड़ा आपके दिमाग को घुमाया जा रहा है। ये जो सोल्यूशन किया शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 को किया 1 इधर और 1 को यहाँ भेजा। -1 का वैल्यू आई स्क्वायर, और ये एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे, ये प्लस माइनस। कभी भी कोई चीज़ स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस में होगा, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका मतलब नहीं सीधा 2, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस चीज़ को ऑलवेज याद रखिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आइए यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है। आपको दिया हुआ क्या है वो देखिए। आपको दिया हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा का पावर n का वैल्यू 1 है। ये किस हालत में होगा, तो पहले अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू यहाँ जो है 1 प्लस आई 1 माइनस आई को पुट करते हैं। 1 प्लस आई 1 माइनस आई का पावर n इक्वल्स टू 1। क्या होगा, अब इसको करते हैं रेशनलाइज। 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई 1 प्लस आई का पावर n इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा n। काफ़ी आसान है। चलिए इस पार्ट को अब रिमूव करते हैं। इस पार्ट को आप उम्मीद है लिखे होंगे। अब बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में बताना भी है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकते हैं और देखते हैं क्या। अब आइए इसको सोल्व किया जाए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और इसका पावर क्या है n है इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 यहाँ भी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में भी मिसिंग होती है, कारण कि कोई एरर्स को बताने वाला आगे पीछे कोई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 पावर n इक्वल टू 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब बचा आपका
2i/2 का पावर n इक्वल्स टू 1, 2 कैंसिल। अब आपका बचा i का पावर n इक्वल्स टू 1। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि n का कम से कम क्या लिस्ट वैल्यू वहाँ पूछा हुआ था, क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये -1 आएगा। तो n का पावर क्या होना चाहिए, i का पावर क्या होना चाहिए था कि 1 आ जाएगा। i का पावर 4 यही तो आप पढ़े था कि 1 आता है। तो n का वैल्यू आपको क्या हो गया, i का पावर 4 इक्वल्स टू i का पावर। तो आपको हर हालत में क्या मिला, n का वैल्यू कम से कम आपका 4, मैक्सिमम तो करोड़ों होगा, काउंटिंग नहीं कर सकते। यही आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT मेंस 2019 8 अप्रैल का। अब आपको एक कंसेप्ट का चीज़ गांठ बांध के रखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन हो और यहाँ 1 आए, अल्फ़ा बाई बीटा कुछ भी वैल्यू दिया रहे, यदि 1 आए तो आप समझिए इनका वैल्यू आपको यहाँ n हम लोग को 4 है। और यहीं अल्फ़ा बाई बीटा इक्वेशन अनुमान लगाइए, ये अनुमान की बात है। अल्फ़ा बाई बीटा का पावर कोई क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन अगर यहाँ के हम बात कर रहे हैं का पावर -1 है, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा तो आएगा i²। और यहाँ 1 का मतलब हुआ कि i का इसका पावर क्या होना चाहिए n का, i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो i का पावर यहाँ कम से कम n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का पावर 2 होगा तभी तो -1 होगा। और थर्ड कंडीशन होता है अल्फ़ा बाई बीटा का पावर यदि n हो और इसका वैल्यू i आ जाए, इसका मतलब है -i नहीं, i³ का वैल्यू -i होता है, मतलब n का वैल्यू यहाँ आपको 3 हो जाएगा। संभावना है IIT का अब लेवल वो नहीं रहा जो पहले था, अब लेवल गिर गया है। अब कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन हम देखकर काम चलाते हैं, समझ स्टेटमेंट थोड़ा फंसाने वाला। आप देखिए i पावर 4 था जो मेरा ये क्वेश्चन था, यहाँ i पावर 4 बचा तो 1 आया। अब यहाँ i का पावर -1 का मतलब i² मतलब n का पावर 2 होगा। और अल्फ़ा बाई बीटा का पावर n का पावर यदि वैल्यू i हो -i हो, इसका मतलब है कि n का वैल्यू यहाँ आपको क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आपको हो जाएगा यहाँ 3। ये कंडीशन है समझने के लिए, ये क्वेश्चन जो बहुत कुछ समझा देता है। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं IIT का, ऐसा क्वेश्चन कभी भविष्य में आया, हालांकि IIT रिपीट नहीं करता है, नए नए कंसेप्ट रोज़ वहाँ नए नए तरीक़ों को खोजा जाता है। आप इस क्वेश्चन से देख रहे हैं ना, इनका वैल्यू पहला वाला में 1 आया, मतलब इनका पावर 4 होगा, i आया। सोल्व किए तो हम लोग को क्या आया, यहाँ हम लोग सोल्व किए तो हम लोग को आया है यहाँ i का पावर 4 तभी तो 1, मतलब n 4 हुआ। उसी तरह कुछ भी होगा तो यहाँ यदि -1 है मतलब i आएगा, i² -1 मतलब n का वैल्यू 2। अल्फ़ा बाई बीटा का पावर -1 मतलब है कि ये i आएगा। और i³ का वैल्यू आपको वही समझाया है, i³ -i मीन्स हुआ कि यहाँ n का वैल्यू 3 होगा। तो ये कंसेप्ट की बातें हैं। IIT ज़्यादातर आपके कंसेप्ट को चेक करता है, आप कितना मेहनती है ये नहीं देखता, आप कितना स्मार्ट है, कितना आपका कंसेप्ट बढ़िया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बाकी आपको मेरा प्रयास, मेरा तरीका कैसा लगा आप दोस्तों को बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से करवाइए, और कहीं भी रहें। उम्मीद करते हैं कि IIT आने वाले एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बीच में हम लाएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे। जो क्वेश्चन हो सकता है डिस्कशन क्लास में इतना लंबा नहीं होता हो, एक क्वेश्चन हमने कितना देर में बनाया, 9 मिनट 8 मिनट में, तो आपको वहाँ 30 सेकंड में बना के ख़त्म कर दिया जाएगा, वो समझाया नहीं जाएगा एक एक क्वेश्चन। जिस तरीके से हम समझा रहे, हो सकता है आप LN हो या रिजोनेंस हो या वाइब्रेंट हो या मोशन हो या PW हो, इतना लंबा आपको समझाया जाता होगा। पर्सनल हर क्वेश्चन पर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपको समझ में आए कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा।